चलिए आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो ताप के जो तीनों पैमाने होते हैं उन तीनों पैमानों में निम्न संबंध होता है। डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन -273/5। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो कैसे बदलते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है डिग्री सेल्सियस बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि इस संबंध से हम जानते हैं तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तब हम ये डिग्री सेल्सियस का भाग और ये केल्विन का भाग दोनों ही लेंगे, इस डिग्री फ़ारेनहाइट को नहीं लेंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर केल्विन -273/5। तब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, तब हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर 40 रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा 40/5 बराबर केल्विन -273/5। अब जब 5 का भाग 40 में देंगे तब यहाँ पर बचेगा 8 बराबर केल्विन -273/5। तब माना यहाँ पर 8 के नीचे कुछ नहीं है, तब माना यहाँ पर 1 है और अब तिर्यक गुणा कर देंगे। तब जब केल्विन -273 का गुणा 1 में होगा तब यहाँ पर हो जाएगा केल्विन -273 और जब 8 का गुणा 5 में होगा तब यहाँ पर हो जाएगा 40। अब केल्विन बराबर हो जाएगा 273 + 40। तो यहाँ पर केल्विन बराबर हो जाएगा 313 केल्विन। तो जब हम 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो यहाँ पर 313 केल्विन आता है। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो अब हम लिखेंगे दिया गया है डिग्री सेल्सियस बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, तब डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन -273/5। यह डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में संबंध होता है। तब यहाँ पर हम लेंगे डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर केल्विन -273/5। तब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का मान रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा 100/5 बराबर केल्विन -273/5। तब 5 का भाग 100 में देंगे तब यहाँ पर बचेगा 20 बराबर केल्विन -273/5। तो अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो अब तिर्यक गुणा से हो जाएगा 100 बराबर केल्विन -273। तब यहाँ पर केल्विन बराबर हो जाएगा 100 + 273। तब यहाँ पर केल्विन बराबर होगा 373। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं केल्विन बराबर 373 केल्विन। तो चलिए अभी हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना सीखा है। अब हम सीखेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है 50 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। तो अब हम लिखेंगे दिया गया है केल्विन बराबर 50 केल्विन। अब चूंकि हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में यह संबंध होता है, तो अब हम यहाँ पर सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन का भाग ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कही गई है। तब यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर केल्विन -273/5। तब यहाँ पर हम केल्विन का मान रख देंगे, 50 केल्विन है,
तब यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर 50 माइनस 273 बटे 5। तो यहाँ पर त्रियक गुणा से हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस बराबर 250 माइनस 1365। तब यहाँ पर बचेगा 5 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 1115। तब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा माइनस 1115 बटे 5। तब यहाँ पर बचेगा डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 223 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 90 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। तो अब हम लिखेंगे दिया गया है केल्विन बराबर 90 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में यह संबंध होता है। अब चूंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और सिर्फ केल्विन की बात कही गई है तब हम सिर्फ इन दोनों का ही भाग लेंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर केल्विन माइनस 273 बटे 5। तब हम यहाँ पर केल्विन का मान रख देंगे। तो यहाँ पर केल्विन का मान है 90 केल्विन। तो यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर 90 माइनस 273 बटे 5। तब यहाँ पर बचेगा डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर माइनस 183 बटे 5। तब यहाँ पर त्रियक गुणा से हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 915। तब यहाँ पर हो जाएगा आगे डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 915 बटे 5। तब यहाँ पर बचेगा डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 183 डिग्री सेल्सियस।